वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च मलकं वशिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यादस्मद्गुरुं सन्ततमानुतस्मे श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होते हुए भी बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार दक्षिणा भी नित्य एवं स्वप्रकाशित होते हुए भी अविद्या के कारण अनुभव नहीं हो पाती। दक्षिणा मुख के आत्माभिमुख खोलने के पश्चात भगवत शक्ति का आश्रय ग्रहण करने अथवा उसके प्रति पूर्ण समर्पण को ही साधन कहा जाता है। आरती में उसी शुद्ध बोध स्वरूप आत्म तत्व की भगवान शंकर के रूप में प्रार्थना की गई है, जो दक्षिणा शक्ति का स्वामी ही नहीं स्वयं दक्षिणा स्वरूप है तथा जो गुरु शरीरों के माध्यम से शिष्यों पर कृपा करके अपनी शक्ति को अंतर्मुख समेटना आरंभ कर देता है और इस प्रकार माया को हटा लेने का उपक्रम करता है। भगवान शंकर को इसलिए प्रलयंकारी कहा जाता है क्योंकि दक्षिणा शक्ति को अपने में लौटा लेने का क्रम आरंभ कर लय की स्थिति उपस्थित करते हुए उसके आंतरिक व्यष्टि जगत का नाश करते हैं। इस कार्य का संपादन ही साधन माना जाता है। तो दक्षिणामुख के आत्माभिमुख खुलने के पश्चात भगवत शक्ति का आश्रय ग्रहण करने अथवा उसके प्रति पूर्ण साधन कहा जाता है। गुरु महाराज ने अक्षय तृतीया के भजन में लिखा है, समर्पण ही साधन का सार है। तो यहाँ महाराज जी लिखे हैं, जो बड़े महाराज ने बताया है, जब दक्षिणामुख अर्थात शक्ति की जागृत हो जाती है और शक्ति का प्रवाह चलने लगता है, तब भगवत शक्ति का आश्रय ग्रहण करना ये साधक का कर्तव्य है। शक्ति जागृत हो जाने के बाद शक्ति की आत्माभिमुखी यात्रा शुरू हो जाती है, तो शक्ति के प्रति समर्पण होना बताए इसको साधन कहा जाता है। फिर अपना और कुछ काम नहीं रह जाता है यदि पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाते हैं तो। शक्ति के प्रति समर्पित हो जाना ये साधक का कर्तव्य है। भगवत शक्ति का आश्रय ग्रहण करना अथवा उसके प्रति पूर्ण समर्पण को ही साधन कहा जाता है। आरती में उसी शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व की भगवान शंकर के रूप में प्रार्थना की गई है। जो बड़े महाराज ने अर्थात परम गुरुदेव विष्णुतीर्थ महाराज ने जो आरती लिखा है, हमारे परंपरा के सभी आश्रमों में ये आरती हम करते हैं। उस आरती में बड़े महाराज जी ने आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध बोध, उसी शुद्ध बोध स्वरूप आत्म तत्व की भगवान शंकर के रूप में प्रार्थना की गई है। अर्थात आत्मा को भगवान शंकर जी है, इस भावना से प्रार्थना की गई है। जो दक्षिणा शक्ति का स्वामी नहीं स्वयं दक्षिणा स्वरूप है, वो जो आत्मा
भगवान शंकर के रूप में प्रार्थना की गई है। वो भगवान शंकर जी मतलब स्वामी नहीं, स्वयं दक्षिणा रूप है, अर्थात शक्ति के मालिक हैं, तथा गुरु शरीरों के माध्यम से शिष्यों पर कृपा करके, देखो यहाँ तो भगवान शंकर को जो महाप्रलयंकारी कहा जाता है उसका अर्थ बता रहे हैं। भगवान शंकर जी प्रलय करते हैं, प्रलय करते हैं इसलिए उनका नाम प्रलयंकारी है। तो इसका अर्थ यहाँ बड़े महाराज जी बता रहे हैं। तो जो दक्षिणा स्वरूप है भगवान शंकर जी, और जो गुरु शरीरों के माध्यम से शिष्यों पर कृपा करके, वही भगवान शंकर जी शिष्यों के अंदर अपना कार्य करके शक्ति को अंतर्मुख समझना आरंभ कर देते हैं। और क्या करते हैं? माया को हटा लेने का उपक्रम करता है। जो माया में हम लोग ग्रसित हैं, त्रिताप से तपित हो रहे हैं, और जिसके लिए हम गुरु का शरण ग्रहण किए हैं, दीक्षा लिए है, गुरु महाराज जी के शरण में आए हैं, वो भाव बना रहना चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है। कभी जगत के मन चला जाता है, कभी गुरु चरण में लग जाता है। तो शंकर जी कृपा के अपने शक्ति को अंतर बनना आरंभ कर देते हैं, अर्थात माया को हटा लेने का उपक्रम करते हैं, अर्थात करते हैं माया को हटा लेने का कार्य कर देते हैं। भगवान शंकर को निरंकारी कहा जाता है। क्यों? दक्षिणा शक्ति को अपने में लौटा लेने का आरंभ कर शिष्य में प्रलय की स्थिति होते हुए उसके आंतरिक व्यष्टि जगत का नाश कर देते हैं। जो शक्ति भगवान शंकर जी का है, वो शक्ति शरीर में कार्य करती है, तो हम करते हैं उस शक्ति को अपने में लौटा लेने का कार्य आरंभ कर देते हैं। जब कार्य कर देते हैं तो शिष्य में प्रलय की स्थिति, अब क्या होगा? शक्ति अगर चले गया प्रलय हो जाएगा। तो शिष्य में प्रलय की स्थिति उपस्थित करते उसके आंतरिक व्यष्टि जगत का नाश करते हैं। यहाँ क्या प्रलय करते हैं? ये जो व्यष्टि शरीर है, जो शिष्य उस शक्ति के प्रति समर्पित है और संसार चक्र से छूटना चाहता है, इसलिए वो भगवान शंकर से प्रार्थना करता है, कृपा की भीख मांगता है। तो भगवान शंकर जी उस दक्षिणा जो शक्ति है उसको अपने में लौटा लेने का कार्य आरंभ कर देते हैं और शिष्य के अंदर प्रलय की स्थिति स्थापित करने का प्रारंभ कर देते हैं और उसके व्यष्टि जगत का नाश करते हैं। तब हमारे अंदर जो अन्य संस्कार है उसका नाश कर देते हैं, अर्थात व्यष्टि जगत। व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि क्या है? शरीर, एक समष्टि ये जगत है। यहाँ जो प्रलय करते हैं जगत का प्रलय नहीं करते हैं, हमारे जो व्यष्टि जगत है उसका प्रलय करते हैं। अर्थात हमारा प्रलय हो जाता है, पहले आंतरिक जगत का प्रलय हो जाता है, अर्थात हमारा अनेक जन्मों के संस्कार का सब नाश हो जाता है, उसके बाद ही तो हम मिलेगी। तो शिष्य में प्रलय की स्थिति उपस्थित करते हुए उसके आंतरिक का नाश करते हैं। इस कार्य का साधन की सिद्धि माना जाता है। तो इस कार्य का जो संपादन है, एक कार्य का संपादन हो जाता है तो समझो कि हमने अपने साधन की सिद्धि प्राप्त कर लिया, हमारा सफल हो गया। कैसे सफल हुआ अपना साधन? कैसे होगा या कैसे हुआ?
कि यदि हम भगवान शंकर जी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो भगवान शंकर जी हमको कृपा करते हैं, तो उनकी जो शक्ति है उस शक्ति को अपने में लौटा लेने का कार्य आरंभ कर देते हैं, तो हमारे शरीर शुद्धि की कार्य आरंभ हो जाता है, हमारा जो व्यष्टि जगत है उसका नाश हो जाता है, अर्थात हमारा ये व्यष्टि शरीर का प्रलय हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो समझो इस कार्य का हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, कि जिसके लिए हमने साधन लिया है या गुरु के शरण में आए हैं वो लक्ष्य पूरा हो गया, कि ये शरीर कार्य के लिए पूर्णतया सब बनते हैं। इस कार्य का संपादन ही साधन की सिद्धि माना जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ये जो शरीर है, शरीर का समाप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, तो ये व्यक्तिगत रूप से व्यष्टि रूप से भगवान शंकर जी शरीर का प्रलय कर लेते हैं। उस शक्ति शरीर के माध्यम कार्य कर रही है, उस शक्ति को अपने में समेट लेते हैं, शरीर समाप्त किया। दक्षिणामूर्ति की आरती में गुरु कार्य विधि प्रभाव तथा शिष्य के कर्तव्यबोध का वर्णन किया गया है। तुष्टिपाद संकल्प मात्र से जगति कुंडलिनी क्रियावती क्रीड़ाएं करती जाए न जो भरण। जब शिष्य को गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके पश्चात क्या होता है उस विषय में कहा गया है। षट चक्र को वेद ऊर्ध्वगति प्राणों की होती, दिव्य मौनोपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति। उपयुक्त पंक्तियाँ विशेष रूप से मननीय है। दक्षिणा स्वयं भी मौन रहकर साधक के हित में कार्य करती है, अपनी मौनावस्था से साधक को भी मौन का उपदेश करती है। यह उपदेश होता है तथा साधक भी मौन होकर ही उसे ग्रहण करता है। आध्यात्मिकता की प्रक्रियाएं जगत के लिए अगम्य होती हैं, इसलिए संसार के लिए सब मौन होता है, किंतु अंदर ही अंदर उसके संशय निवृत्त हो जाते हैं। जैसे ये पृथ्वी भगवान बैठे हैं ना दक्षिणामूर्ति, और जो चार मूर्ति है शिष्य को ऋषि मुनि को मौन वार्तालाप, मौन वार्तालाप के शिष्य गुरु को पूछता है अंदर से और उत्तर देते हैं अंदर से। उस भाव को वो दोनों जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। तो ये जो मौन उपदेश है, उपदेश है कि शिष्य का सबके संशय समाप्त हो जाता है, बाहर से बिना कुछ बोले। तो उपयुक्त पंक्तियां विशेष रूप से मननीय है। हम आरती करते हैं तो दक्षिणा स्वयं भी मौन रखकर साधकों के हित में कार्य करती है। जो दक्षिणा है, शक्ति है, मौन रहकर साधक में कार्य करती है, साधकों के हित लिए करती है, अपनी मौनावस्था को भी मौन उपदेश करती है, वो मौन रहती है। ऐसे तो गुरु महाराज जी एक प्रवचन में कहे हैं कि शक्ति साधक से बात भी करती है। साधक का ऐसी स्थिति हो जाती है, कोई विरले साधक जिनकी योग्यता हो, ऐसी स्थिति हो, तो ऐसे साधकों से शक्ति बात करती है, गुरु महाराज जी ने कहा है। तो यहाँ अपनी मौन अवस्था से साधक को भी मौन उपदेश करती है। यह उपदेश भी मौन होता है तथा साधक भी मौन होकर उसे ग्रहण करता है। तथा साधक और शक्ति दोनों का वार्तालाप है मौन। साधक कुछ बोलता नहीं है, शक्ति कुछ बोलती नहीं है, बैखरी वाणी का उपयोग नहीं। ये जो बैखरी है प्रकट रूप से इसका कोई उपयोग नहीं,
लेकिन मौन वार्तालाप चलता है और एक दूसरे की बात को समझते हैं और ग्रहण भी करते हैं। आध्यात्मिकता की आंतरिक प्रक्रियाएं जगत के लिए अदृश्य तथा अगम्य होती है। देखो, आध्यात्मिक की जो आंतरिक प्रक्रिया है, जैसे व्यक्तिगत साधकों जो क्रियाएं होती है उसको जो अनुभव होता है बाहर का कोई जान नहीं सकता। ये आंतरिक प्रक्रिया है, बाहर के लोग ये अदृश्य और अगम्य होती है। बाहर के आदमी जान नहीं सकता। हाँ, अगर साधक है और एक उच्च साधक है तो दूसरे निम्न है उसके भाव को समझ सकता है, लेकिन जगत के जो लोग हैं इस बात को समझ नहीं सकते हैं। उनके लिए अदृश्य है और अगम्य भी है। इसलिए संसार के लिए सब मौन होता है। अब वो समझ ही नहीं सकता है, उसके लिए मौन ही है। किंतु अंदर ही अंदर शिष्य के संशय निवृत्ति होते जाते हैं और माया का क्रम चलता रहता है। जब कृपा करती है शिष्य को, तो शिष्य के अंदर के जितने भी संशय हैं, शंका है, वो सब निवृत्त होते जाते हैं। इस बात को जगत का कोई भी व्यक्ति जान नहीं पाता। और संशय का निवृत्त होते जाने के साथ साथ जो माया के आवरण है वो भी उतरते चले जाने का कार्य शुरू हो जाता है तथा संस्कारों वासनाओं का नाश होता जाता है। ये सब आंतरिक जो क्रियाकलाप है, प्रक्रिया है, बाहर का कोई नहीं जान सकता। वो साधक जान सकता है और शक्ति जान सकती है, शक्ति कृपा कर रही है और साधक के अंदर ये सब प्रक्रिया घटित हो रही है, चालू है। इस पर जगत को उपजाने, परिचालन करने तथा समेट लेने का कार्य मौन रहकर ही करता है। अब इस पर इतने बड़े जगत उपजाया है, बनाया है और इस जगत का वो पालन भी करे और आखिर में वो अपने अंदर समेट भी लेता है। तो ये जो तीन कार्य है जिसको कहते हैं सृष्टि, स्थिति और लय, संसार का निर्माण करना, फिर उसका पालन करना, फिर संहार करना, ये सब कार्य जो है भगवान मौन रहकर ही करता है। वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी जब पड़ता है चुपचाप पड़ता है, किसी को पता नहीं लगता। जब तक जीव जगत में रहता है बकबक करता रहता है, जगह से हट जाता है तो मौन हो जाता है। तो जीव जो इस पर इतना बड़ा काम करता है वो बकबक नहीं करता है, किसी को बोलता नहीं, चुपचाप करता है। लेकिन हम जो जीव हैं इस जगत में बकबक करते हैं। जैसे कहते हैं ना, समुद्र में बड़े बड़े मछलियाँ हैं, कोई आवाज़ नहीं करती है, लेकिन थोड़े से पानी जहाँ था छोटे से मछलियाँ कितने उछल कूद करते हैं। तो इस तरह हम लोगों की स्थिति गई है। तो जब तक जीव जगत में रहता है बकबक करता रहता है, जगत से हट जाता है तो मौन हो जाता है। जीव जब तक जगत में तब तक बकबक करता है और जब जगत से हट जाता है तब वो पूरी तरह मौन हो जाता है। आगे प्रश्न करते हैं, किंतु क्रिया तो कोई प्रकार की आवाज़ें होती हैं, फिर उपदेश हो सकता है। अब प्रश्न करते हैं कि उपदेश तो मौन है, लेकिन क्रिया में आवाज़ आती तो यहाँ मौन का क्या मतलब है? तो प्रश्न भी महाराज जी कितने सुंदर ढंग से करते हैं, इसको कल पढ़ेंगे। Om Namo
ओम नमो विष्णु ओम नमो विष्णु श्री शिवं तेजं परमानन्दं विश्वाधारं तेजवर्णं श्रीगुरुदेव ओम नमो शिवं ओम नमो शिवं ओम नमो शिवं श्री शिवं तेजं परमानन्दं विश्वाधारं तेजवर्णं श्रीगुरुदेव ओम नमो शिवं ओम नमो शिवं ओम नमो श्री शिवं विश्वाधारं तेजवर्णं श्रीगुरुदेव ओम नमो शिवं ओम नमो शिवं ओम नमो शिवं ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 श्री सत्यनारायण